Hello friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. Friends, today we are going to start a daily dose, as you have seen in the thumbnail, daily dose from The Hindu newspaper. राइट, द हिंदू न्यूज़पेपर की एक वंडरफुल ऐप है ये, आप भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं कहूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दैट आई हैव मेड फ्रॉम द हिंदू, आई एम यूजिंग इट फॉर माई सेल्फ, दैट्स वाई इट इज़ वेरी यूजफुल एंड आई एम सजेस्टिंग यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। सो बहुत ईजी ऐप है, आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। एक बार आपने ऑनलाइन ऑन कर ली तो आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। द हिंदू के नाम से एक ऐप है। तो उसमें क्या है, ये जैसा कि स्क्रीन आप इस पर देख पा रहे हो, इसमें वर्ड ऑफ द डे डेली आपको मिलता है, एक क्विज़ भी मिलता है, एडिटोरियल भी मिलता है, और वन लाइनर्स आपको लाइन के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स हैं न्यूज़ की वो भी मिलती हैं, और इडियम्स और फ्रेजेस भी डे वाइज आपको मिलते हैं। इफ़ यू वांट दैट PDF, सो यू विल गेट द PDF ऑल्सो। सो एक वंडरफुल ऐप मुझे लगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, वेरी ईजी है, चीप एंड बेस्ट आई वुड से। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ऐप, दैट व्हाट इज़ देयर इन दैट, क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे। सो फर्स्ट इफ वी स्टार्ट वर्ड ऑफ द डे, व्हाट इज दैट? You can see here that kink. The word is kink. K-I-N-K, kink. See, if you want to see, you can. If you want to listen, you can listen this. इस voice को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, so this won't be able. आप इसको सुन सकते हैं. The right pronunciation, kink, right? So what is the meaning of it? Something which makes a situation more difficult to deal with. Kink. कोई भी सिचुएशन जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, जिसको डील ना कर सके, आप हैंडल ना कर सकें, दैट वी कॉल किंक, राइट? समथिंग विच मेक्स अ सिचुएशन मोर डिफिकल्ट टू डील विद, दैट मीन इज किंक। सिनोनिम क्या रहेंगे इसके? सिनोनिम्स आर प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, ऑब्स्टिकल, ड्रॉबैक, राइट? सो दीज आर द सिनोनिम्स। आज की सिचुएशन को हम देखते हुए कहें दैट कोरोना हैज़ बिकम अ किंक फॉर अस। कोरोना हैज़ बिकम अ किंक फॉर अस, किंक, राइट? ये इसका सिनोनिम है, हम इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स क्या रहेंगे? एंटोनिम यू नो वेरी वेल दैट विपरीतार्थक होते हैं, अपोजिट होते हैं। इट मीन्स ईजीनेस, नॉर्मैलिटी और सिंपलिसिटी। इसका अपोजिट क्या रहेगा? बिल्कुल सिंपलिसिटी। एक तरफ प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, और इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, हिंदी, बाधा, अवरोध, लाइक दैट। सो देयर इज ओनली वन मिरर किंक रिमेनिंग टू बी डिस्कस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, द सेंटेंस। एक सेंटेंस मैंने भी आपको बना के दिखाया था दैट द कोरोना हैज़ बिकम अ किंक फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए किंक बन चुका है, प्रॉब्लम बन चुका है। सो ये इसका फर्स्ट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, ये डेली एक वर्ड आपको मिलता है, जैसे कि आज यहाँ पे डेट आप देख पा रहे हैं 8 अगस्त है, और सेकेंड वर्ड 8 अगस्त को इसने जो दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, द प्रॉफर। The word is proffer. Proffer. What is the meaning of proffer? P-R-O-F-F-E-R. Proffer. Hold out or put forward something to someone for acceptance. हम किसी को देते हैं और स्वीकार करने के लिए, acceptance के लिए, that we call proffer. इसका synonym क्या रहेगा? Offer करना, give, hold out, present, grant, advance. Right? These are the synonyms of the word proffer. See, friends, I would say that this स्पेशल क्लास वुड बी वेरी हेल्पफुल। हम जनरली नहीं पढ़ पाते, नहीं निकल पाती चीज़ें इस तरीके से। अगर आप वीडियो देखना इजी पसंद करते हैं तो वो हमें बहुत सारी हेल्प करता है। सो बाय दैट वे यू कैन एंजॉय दिस क्लास एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। आफ्टर दैट विल डिस्कस वन क्विज ऑल्सो, और डेली हम एक फ्रेजल वर्ब, इडियम एंड फ्रेजेस और इस तरह के वर्ड हम डिस्कस करेंगे, और वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। अपोजिट एंटोनिम, डिक्लाइन। सी, डिक्लाइन होता है मना करना, डिनाई भी मना करना, डिसअलाउ, अलाउ, डिसअलाउ, अप्रूव, डिसअप्रूव, अप्रूव, डिसअप्रूव, राइट? अलाउ, डिसअलाउ, डिनाई मना करना, डिक्लाइन, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, प्रेजेंट, ग्रांट, एडवांस। तो ये सारे इसके सिनोनिम रहेंगे, एंटोनिम्स हैं। सी प्रोफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। सी प्रोफर्ड, प्रोफर्ड मीन्स एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, उसने स्वीकार कर लिया, उसने ऑफर किया। एक्चुअली सी प्रोफर्ड, सी ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने ग्लास ऑफ वाटर ऑफर किया हमें, ठीक है। तो ये रहेंगे दो आज के वर्ड जो हमने डिस्कस किया अभी। आफ्टर दैट विल डिस्कस द इडियम एंड फ्रेजेस। हियर आपको मिलेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। या आपको एक क्वेश्चन मीन्स मैसेज भी देगा कि अगर आप ऑफलाइन हैं तो ये देखिए यहाँ पे, एट 6s and 7s, At 6s and 7s. 6s and 7s,
6 एंड 7 का मीनिंग क्या होता है, ये है फ्रेंड्स आज का इडियम एंड फ्रेज, ठीक है। इन अ ऑर्डर और डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, 6 एंड 7 का मतलब क्या हुआ, एक डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में, इन अ क्योटिक सिचुएशन, क्योटिक क्या होता है, जो प्रॉपर मैनेजेबल ना हो, डिसऑर्डर में हो, इन अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, अटर कन्फ्यूजन और डिजायर, मतलब टोटल कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एट 6 एंड 7 का मीनिंग ये होता है। जैसे हम कहेंगे एवरीथिंग इज एट 6 एंड 7 हियर इन दिस कोरोना, एवरीथिंग हैज़ बिकम 6 एंड 7, हर कुछ कन्फ्यूजन हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा दैट व्हाट इज दैट, क्या होगा। तो ये है 6 एंड 7। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यू कैन यूज दिस इडियम इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्रेक वंस बैक, कमर तोड़ देना, राइट, ब्रेक वंस बैक, इसका मीनिंग तो वैसे ये बन रहा है जो हम देख पा रहे हैं, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, क्या बनेगा इस इडियम का। देखिए दो तरह के मीनिंग होते हैं, एक होता है लिटरल मीन उसका यानी कि हम ट्रांसलेशन जो करते हैं वो, एक होता है बच्चे मेरे दोस्तों, एक होता है जो उसका इडियम मुहावरा जो निकलता है, ठीक है। पुट ग्रेट एफर्ट्स इनटू अचीविंग समथिंग, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना जी तोड़ मेहनत करना, कमर तोड़ मेहनत करना, है ना। एक तो कमर तोड़ टूटना होता है भाई, किसी ने बहुत मेहनत की और उसकी कमर टूट गई, बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। बट हियर ब्रेक वंस बैक, किसी कमर तोड़ने का मतलब है दैट आई वुड डू माई बेस्ट एफर्ट्स, पुट ग्रेट एफर्ट्स इनटू अचीविंग समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, दैट वी कॉल टू पुट ग्रेट एफर्ट्स मीन्स ब्रेक वंस बैक। एज सुन एज वी फिनिश्ड आई वुड ब्रेक माई बैग टू गेट होम टू हर, मैं यहाँ से जैसे हम काम फिनिश करते हैं, कुछ काम फिनिश करते हैं, मैं उसको घर लाने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करूँगा, उसको घर लेकर आऊँगा। मीन्स आई ब्रेक माई बैक टू अचीव यूपीएससी, ठीक है। हम इसको मीन्स आई वुड ब्रेक माई बैक टू क्वालिफाई एनडीए, सो लाइक दैट, कुछ भी आप इस तरह का बना सकते हैं। सो दिस वुड बी द इडियम। अब बात करते हैं बच्चे हम आज के क्विज की, ठीक है। आज के क्विज की तरफ चलते हैं। व्हाट इज दैट क्विज, मैं कहता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और ऐसी वीडियो हम डेली लेकर आएंगे और आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इफ़ यू रियली वांट टू ट्राई योरसेल्फ, आप द हिंदू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी। क्विज़ की तरफ चलते हैं। क्विज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इजी है और डेली क्विज़ आता है, आप जैसे देख सकते हैं। ये आज 5 अगस्त का है, ये 6 अगस्त का है, ये 6 अगस्त के 2 क्विज़ दे रखे हैं, 7 अगस्त के 2 क्विज़ दे रखे हैं। तो आज हम बात करेंगे आज के क्विज़ की, 7 अगस्त के क्विज़ की, तो वो हम देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। ये क्विज़ सी इट वुड बी वेरी इजी, क्योंकि हम बात करेंगे बिल्कुल हिंदी में और इट वुड बी बायलैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में होगा। ये आपको बताएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके आंसर्स राइट आए हैं और कितने रॉन्ग आंसर आए हैं। मैं यहाँ पे आपको सारे राइट आंसर बताऊँगा, ठीक है। अगर बाई चांस आप गलती कर लेते हैं तो वो बता भी देगा कि आपका रॉन्ग आंसर क्या है और राइट में आपको राइट आंसर भी बताएगा यहीं पे। जैसे हिरोशिमा डे इज़ ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर, दिस इज़ द वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। वी नो वेरी वेल कि वो हमारे सीटेड एस्टेड में भी आते हैं, हमारे एनडीए में भी आते हैं, नेवी एयरफोर्स के टेस्ट होते हैं कम्पिटिटिव, उसमें भी आते हैं। तो इस तरह के जो बैंकिंग के हैं सभी में इस तरह के टेस्ट जो ज़रूर आते हैं। तो आप ये टेस्ट इस तरह क्विज़ ईजिली हम प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। हिरोशिमा डे इज़ ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर, हिरोशिमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इस दिन हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया था। सो दैट डे वी कॉल 6 अगस्त। तो करेक्ट आंसर आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है दैट 6 अगस्त इज़ द राइट आंसर, राइट। तो इस तरीके से अगर आप रॉन्ग आप कुछ और करते तो ये आंसर आप ग्रीन दिखाता, जिससे आपने क्लिक किया वो आपको रेड दिखाता, ठीक है। तो 6 अगस्त इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हियर द सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हु लॉन्च द बुक नेम्ड स्वच्छ भारत क्रांति, स्वच्छ भारत क्रांति किसने लॉन्च की, ठीक है। द ऑप्शंस आर स्मृति जुबिन ईरानी, अमित शाह, बोथ AND एंड गजेंद्र सिंह शेखावत। सो अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, यू नो वेरी वेल, भारत के। सो किसने की हैं, तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन आपको बताता हूँ मैं, इसका ऑप्शन सी है AND, स्मृति जुबिन ईरानी ने और गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लॉन्च किया है। सो ऑप्शन इज
सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपने देखा यहाँ पे करेक्ट आंसर करेक्ट होते ही ये दिखा देता है दैट सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर रॉन्ग करते तो भी ये बताते हैं यहाँ पे विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 is which state government launched the unique identity card, the परिवार पहचान पत्र। जो परिवार पहचान पत्र हैं ये एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड रहेगा। ये किसने किया है? ऑप्शन है हमारे पास हरियाणा, झारखंड, पंजाब, असम। तो आपको एक ऑप्शन बताना है, आप एक ऑप्शन बता सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को देख रहे हैं यू वुड बी इजीली आंसरिंग इस क्वेश्चन। और मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर इज़ ए, राइट, ए इज़ द राइट आंसर, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने रिसेंटली एक यूनिक आईडी कार्ड बनाया है जिसको हम परिवार पहचान पत्र के नाम से जानते हैं, राइट। सो राइट आंसर इज ए, हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये था। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी नेम द कंपनी विच हैज़ अनाउंस्ड मल्टी-ईयर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद अमेजन। अमेजन के साथ, अमेजन वेब सीरीज़ के साथ कौन सी कंपनी है जिसने ये लॉन्च किया है? ये कंपनी एक मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो अनाउंस किया है। सो दैट इज ऑप्शन इज सी, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर फुटबॉल प्लेयर कैसिलस who announced the retirement recently belong to which country। अभी एक फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है कि मैं रिटायरमेंट संन्यास ले रहा हूँ फुटबॉल प्लेइंग से। तो वो किस देश के हैं? ऑप्शंस आर स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो आपको एक ऑप्शन बताना है। अगेन एक और चीज़ होती है फ्रेंड्स कि आपको ना रिसेंटली न्यूज़ जो हैं वो डेली देखनी चाहिए और नेक्स्ट डे आपको न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना चाहिए, right? If you read newspaper or if you watch news, so these things are really helpful। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या रहेगा। ऑप्शन है इसका ए है ऑप्शन स्पेन। स्पेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, सीनियर कांग्रेसमैन शिवाजी राव पाटिल लंगर पास्ड अवे। जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे शिवाजी राव पाटिल, ठीक है, वो अभी गुजर गए हैं। वो फॉर्मर सीएम थे किस स्टेट के? ये आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो असम के थे, महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, गोवा के थे। कहाँ के थे वो हम डिस्कस करेंगे। सो द राइट आंसर आई वुड टेल, आप बता सकते हैं अगर आपको, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी, राइट। सो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र के वो सीएम रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुआना। गुआना के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं रिसेंटली? ठीक है, मोजेस नागामोटो, सैम हिंड्स, जेनेट जेगन या मार्क फिलिप्स। ठीक है, तो रिसेंटली जो हैं वो गुआना के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। गुआना इज़ अ कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। तो कौन सा है वो हम बताते हैं। राइट आंसर इज हियर डी, जैसे कि आपने देखा राइट आंसर हियर इज डी, मार्क फिलिप। डी इज़ द राइट आंसर। सो ये आपके जो क्वेश्चन है इसकी PDF जो है वो भी स्टोर में अवेलेबल है। इस तरीके से आप इसको, ये 7 क्वेश्चंस हैं और आप अगर यहाँ पे सबमिट करते हो इट वुड टेल यू दैट आपका स्कोर कैसा है, अच्छा है या आपको और मेहनत की ज़रूरत है, ये आपको बता देगा। हम सबमिट करेंगे, हमने सबमिट किया। सो ये बता रहा है यहाँ पे दैट यू हैव स्कोर्ड 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस करेक्टली, क्योंकि मैंने ये क्विज पहले कर लिया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मिस्टेक्स ऑब्वियसली अगर हम टच में नहीं है तो हमें पता चलता है। सो दैट लाइकवाइज ये आपको बता रहा है। अगर इसमें आपकी परसेंटेज कम होगी तो आपको बताएगा कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो बाय दिस वे फ्रेंड्स, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। बहुत अच्छी ऐप लगी मुझे ये द हिंदू में। फिर बता रहा हूँ, इसमें आपको डेली न्यूज़पेपर मिलता है, आपको न्यूज़ मिलती हैं, ईडियम फ्रेजेस मिलते हैं, वोकैबुलरी मिलती है और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्विज मिलता है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास का। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।